क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे देश में हर जगह शिव जी और विष्णु जी के हजारों हजारों मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए, जिस देवता ने इस पूरी सृष्टि की रचना की यानी ब्रह्मा जी, उनके मंदिर पूरे भारत में गिने चुने ही क्यों हैं? असल में पूरे देश में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है, और वो है राजस्थान के पुष्कर में। क्या आपने कभी सोचा क्यों? चलिए इस रहस्य को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पुष्कर राजस्थान का एक छोटा सा लेकिन बेहद पवित्र नगर है। कहा जाता है कि यहीं पर ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए एक महायज्ञ आयोजित किया था, और इसी वजह से पुष्कर को तीर्थों का राजा कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु पुष्कर आते हैं, खासकर कार्तिक पूर्णिमा के समय, जब यहाँ विशाल मेले और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। लोग मानते हैं कि पुष्कर झील में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन पवित्र हो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं तो उनके मंदिर हर जगह क्यों नहीं बने? इसके पीछे जुड़ी है एक रोचक और गहरी कथा। कहानी कुछ यूं है, जब ब्रह्मा जी महायज्ञ करने जा रहे थे, तब उनकी पत्नी माता सरस्वती समय पर वहां नहीं पहुंची। अब शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ अधूरा छोड़ना पाप माना जाता है, इसलिए यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी ने तुरंत गायत्री जी से विवाह किया और अनुष्ठान आगे बढ़ा दिया। जब माता सरस्वती पहुंची और ये दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने सीधे ब्रह्मा जी को शाप दे दिया, ब्रह्मा, आज के बाद तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर बहुत सीमित रहेगी। तुम्हारे मंदिर बहुत कम होंगे और लोग तुम्हारी आराधना कम ही करेंगे। यही कारण है कि आज पूरे भारत में ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर सिर्फ पुष्कर में है। अब ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा संदेश भी छुपा है। सोचिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो की, लेकिन उनके लिए लोग मंदिर क्यों नहीं बनाते? कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि सृजन करने वाले का काम एक बार होता है, लेकिन पालन और संहार बार बार होते रहते हैं। इसलिए विष्णु जी और शिव जी की पूजा ज्यादा प्रचलित है। यानी ये सिर्फ सरस्वती जी के शाप की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की सोच को भी दर्शाता है। हम शुरुआत करने वाले को कम याद रखते हैं, लेकिन जो हमें हर पल सहारा देता है, पालनहार विष्णु जी, और जो मुश्किलें खत्म करता है, संहारक शिव जी, उन्हें ज्यादा मान देते हैं। पुष्कर का यह मंदिर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसमें लाल पत्थर और संगमरमर का बेहतरीन मिश्रण है। मंदिर में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की प्रतिमा है, जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है, यानी वे हर दिशा में मौजूद हैं, सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पूजा करने से पहले एक खास परंपरा है। हर श्रद्धालु को पहले पुष्कर झील में स्नान करना होता है, उसके बाद ही वे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये परंपरा आज भी उतनी ही सख्ती से निभाई जाती है। तो अब आप सोचिए, अगर माता सरस्वती जी का शाप न होता तो क्या आज भारत में ब्रह्मा जी के भी हजारों मंदिर होते? क्या उनकी पूजा भी शिव जी और विष्णु जी जितनी लोकप्रिय होती? और अगर ऐसा होता तो शायद हमारी धार्मिक धारणाएं भी बिल्कुल अलग होती। पुष्कर का ये मंदिर हमें सिर्फ एक पौराणिक कथा ही नहीं सुनाता। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।